कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पूरी जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नए साल का तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने आज 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है, यानी कि आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में सरकार इस कमेटी के चेयरमैन और जो बाकी मेंबर्स हैं उसके अपॉइंटमेंट से संबंधित जो घोषणा है वो करेगी। साथ ही साथ जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको भी नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन जो औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत है वो कर दी गई है। इस फैसले के बाद करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होने जा रहा है। साथ ही साथ करीब 65 लाख जो पेंशनर्स हैं, जिसमें डिफेंस पर्सन्स भी हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा क्योंकि उनके पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। करीब 4 लाख ऐसे एम्प्लॉय हैं कि जो दिल्ली में हैं, उनको भी इसका बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। 7वें पेंशन वेतन आयोग के लागू होने से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल खर्च हुआ था, एडिशनल बोझ सरकार के खजाने पर देखने को मिला था। लेकिन 8वें वेतन आयोग में किस तरह की परिस्थितियां होंगी, क्या रिकमेंडेशंस होंगे, उसके बाद ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार ये उम्मीद कर रही है कि 8वें वेतन आयोग के बाद जो कंजम्पशन है उसमें तेज़ी दिखेगी और आफ्टर ऑल इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है। अभी तक सरकार ने 7 वेतन आयोग का गठन किया है। 7वां वेतन आयोग अभी भी प्रभाव में है। इसका जो टर्म है वो 2026 में समाप्त हो रहा है। लेकिन 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद जाहिर तौर पे कमीशन के पास अतिरिक्त समय होगा रिकमेंडेशंस के लिए, कंसल्टेशंस के लिए, फीडबैक के लिए, और उसी आधार पर फिर 8वां वेतन आयोग जो है अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी और जाहिर तौर पे समय पर उन सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा होगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें। आज ये फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पे इसका काफ़ी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी होगा क्योंकि दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस की सरगर्मियाँ अपने सबाब पर है और इसका क्या असर होगा दिल्ली इलेक्शन पर, हालांकि ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से इस फैसले के बाद किस तरह के रिएक्शंस आएंगे वो काफ़ी दिलचस्प होंगे क्योंकि करीब 4 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ दिल्ली में रह रहे हैं और जाहिर तौर पे इसका असर दिल्ली इलेक्शन पर भी, दिल्ली असेंबली इलेक्शन पर भी देखने को मिल सकता है। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए।